तो केमिकल इक्वेशंस की बैलेंसिंग देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो टॉपिक है हमारा बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। अच्छा, ये सीखने से पहले हम लोगों ने 2 मेथड सीखे हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के। ये दोनों मेथड सीखने से पहले सवाल आ सकता है कि भाई केमिकल इक्वेशन को अनबैलेंस ही छोड़ दो ना, बैलेंस कर क्यों रहे हो आप, क्यों करना है बैलेंस आपको। 9th क्लास में हम लोगों ने 2 लॉज पढ़े थे, उसमें से एक लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। वो लॉ ये कहता है कि रिएक्शन होने से पहले और रिएक्शन होने के बाद में किसी भी केमिकल का मास चेंज नहीं होता कलेक्टिवली। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, तो हमको मास चेंज होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन अगर 2 गुना है तो यहाँ पे हाफ हो गया। ऐसा क्या हो गया कि भाई ऑक्सीजन क्या हवा में थोड़ी रुक गया, ठीक है। रिएक्शन होते टाइम कहीं पे भी हो भी सकता है कि उसका स्टेट चेंज हो जाए, लेकिन रिएक्शन होते टाइम आपको वो पूरा दिखना चाहिए, ठीक है, चाहे उसका स्टेट कुछ भी हो। इसीलिए हम लोग कोई भी रिएक्शन को, कोई भी इक्वेशन को अनबैलेंस नहीं छोड़ते, हमको उसको बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। तो क्यों किया जाता है ये बैलेंस, बताओ। टू सेटिस्फाई द बैलेंसिंग क्यों की जाती है, टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। चलिए, क्या हम लोगों ने इसके 2 मेथड्स पढ़े हैं। मेथड नंबर 1 कौन सा है बताना। सिंपल मेथड है क्या इसका नाम, हिट एंड ट्रायल मेथड, और दूसरा क्या है अलजेब्रिक मेथड, है ना, ABCD या फिर अलजेब्रिक मेथड पढ़ा है हम लोगों ने, है ना। तो हिट एंड ट्रायल मेथड के कुछ स्टेप्स लिखवाए थे क्या हमने, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, उसमें है क्या, एक एक करके बता दो ज़रा। पहला स्टेप, पूरी इक्वेशन में जहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स आपको दिख रहे हैं जिस भी केमिकल में, वहाँ से आप बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ऐसा एलिमेंट सेलेक्ट करना है उस केमिकल के अंदर जिसके अंदर सबसे ज़्यादा एटम्स हों। उसके बाद एप्रोप्रिएट नंबर से, एप्रोप्रिएट कोफिशिएंट से हमको दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करना है जहाँ पे नंबर्स की कमी हो रही है ना। ये कुछ जो है स्टेप्स हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लिखने के लिए आएंगे नहीं, लेकिन आपको मेथड पता होना चाहिए कि कैसे करना है। बताओ, एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको करते हैं। वो तो बोलो कौन सा एग्जाम्पल दिया है पहला। Fe प्लस में H2O गिव्स Fe3O4 प्लस में H2 हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये हमारे पास एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। लेफ्ट हैंड में आयरन सिर्फ एक ही है, राइट हैंड में आयरन 3 है, ठीक है। ये तो पहले ही मुझे अनबैलेंस दिख गया। अब इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत इसके अंदर नहीं है। बताओ कैसे कैसे स्टार्ट करना है, किस तरफ लगाऊं। लेफ्ट हैंड में आयरन यहाँ पे 3 है। अच्छा, कहाँ से स्टार्ट करना है, सबसे पहले जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है। तो ये मुझे दिख रहा है 7 एटम्स वाला केमिकल कंपाउंड। उसके अंदर भी किस में से स्टार्ट करना है हमको, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा एटम्स हो। यहाँ पे ऑक्सीजन मुझे दिख रहे हैं 4 एटम्स वाले, दिख रहा है क्या सबको। तो आप ऑक्सीजन से भी कर सकते हैं और आयरन से भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। तो किससे करना पसंद करोगे, बोलो। मैं ऑक्सीजन ही कर देता हूँ पहले। यहाँ पे 4 है ना, तो ऑक्सीजन को 4 बनाओ। यहाँ पे ऑक्सीजन को 4 बनाते हैं, यहाँ पे मैं लगाया 4, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन को 4 बनाते बनाते हाइड्रोजन बदल गया क्या। अब हाइड्रोजन को पूरा करना पड़ेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन 8 हो चुका है और यहाँ पे कितने हैं, सिर्फ 2। तो इसको भी हाइड्रोजन को बराबर करना पड़ेगा। अब ये बताओ कि आयरन भी बच गया हमारा। अब Fe के पीछे यहाँ पे 3 लग जाएगा। ये इक्वेशन मेरी बैलेंस ऐसे ही हो गई। बोलो किसी को कोई क्वेश्चन यहाँ पे, बहुत इजी होते हैं इसके, है ना। एक एग्जाम्पल और दिया था क्या कोई सिंपल बैलेंसिंग का हिट एंड ट्रायल में, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम लोगों के पास है, सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स सोडियम ऑक्साइड, सोडियम Na2O, यही है ना Na2O।
Na2O है ना, ठीक। इसको बैलेंस करना है, बताओ सिंपल एकदम मेथड, बताओ कहाँ पे क्या लगाऊं? दोनों में ठीक है। अगर यहाँ पे Na2 है तो यहाँ पे मैं 2 लगा दूँ तो सोडियम हो गया बैलेंस। अब यहाँ पे ऑक्सीजन सिर्फ एक ही है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2, तो यहाँ पे मेरे को ऑक्सीजन बैलेंस करना पड़ेगा, 2 लगा देना। लेकिन अब ऑक्सीजन बैलेंस करते करते सोडियम ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे मैं 2 हटा करके क्या लगाऊंगा, अब 4 लगा दूँ। ऐसे ही सिंपल मेथड से, सिंपल तरीका एकदम हिट एंड ट्रायल मेथड। आपके पास एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दिए हुए हैं और अनसॉल्व्ड इक्वेशंस भी दिए हुए हैं, आप हिट एंड ट्रायल से उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद इससे अच्छा एक मेथड है जो कि थोड़े से हार्ड इक्वेशंस होते हैं ना, इनको बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उस मेथड से हम लोग करते हैं तो बिल्कुल ही एग्जैक्ट आपको आंसर मिलेगा। हालांकि टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, वहाँ पे मैथमेटिकल इक्वेशंस बनेंगी तो सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है ना। तो उसको कर लें, एक आध एग्जाम्पल उसका भी। दूसरा मेथड कौन सा है बोलो? मेथड नंबर 2, इसका नाम है अलजेब्राइक मेथड। ठीक है, अलजेब्राइक मेथड। बताओ एक एग्जाम्पल से करते हैं इसको हम लोग। एक एग्जाम्पल बोलो कोई। Al2O3 प्लस में HCl gives AlCl3 प्लस वाटर, ठीक है। अब हमारे पास इस इक्वेशन में टोटल कितने केमिकल कंपाउंड्स हैं? 1 2 3 4, ठीक है। तो हम इसके हिसाब से ना कुछ अलजेब्रिक मेथड बनाने के लिए कुछ कोफिशिएंट्स को एज्यूम करेंगे। असल में जब हम लोग बैलेंस कर रहे होते हैं तो कोफिशिएंट ही तो लगा रहे होते हैं, कोफिशिएंट ही तो है। यहाँ पे 3 कोफिशिएंट, 4 कोफिशिएंट, यहाँ पे 2 कोफिशिएंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, कोफिशिएंट्स को एज्यूम कर लेंगे अलजेब्रिक मेथड के लिए, है ना। कुछ हम लोग ABCD या XYZ WXYZ ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बेटा एक छोटा सा कोफिशिएंट A, यहाँ पे ले लेता हूँ B, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग C और यहाँ पे D ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने ले लिया है D, ठीक। चलिए अब हम लोग ना इक्वेशन बनाना सीखते हैं, ध्यान से देखो जिसको नहीं आता। अच्छा ये बताओ कि इस केमिकल इक्वेशन में कितने कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास? एक तो एल्यूमिनियम है। कौन कौन से टाइप के एलिमेंट्स हैं? एक एल्यूमिनियम है, एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? है ना, एल्यूमिनियम यहाँ भी है, यहाँ भी है, ऑक्सीजन यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, और क्लोरीन यहाँ पे, ठीक है ना। तो हमारे पास 4 ऐसे जो एलिमेंट्स हैं इनके लिए हम लोग इक्वेशंस बनाएंगे, ठीक है। पहला हम लोग इक्वेशन बनाएंगे एल्यूमिनियम के लिए, दूसरा बना लेंगे ऑक्सीजन के लिए, तीसरा हाइड्रोजन के लिए और चौथा क्लोरीन के लिए इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। अब एल्यूमिनियम की इक्वेशन बनेगी, कैसी बनेगी ज़रा देखते हैं। लेफ्ट हैंड में एल्यूमिनियम टोटल है कितने? लेकिन ये 2 मल्टीप्लाई होगा किससे? A से। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम के लिए लिखेंगे आप 2A। क्या लिखेंगे? 2A, ठीक है, लिखा आपने 2A। अब लेफ्ट हैंड में और कहीं एल्यूमिनियम है? नहीं। अब कहाँ है? राइट हैंड में एल्यूमिनियम। राइट हैंड में एल्यूमिनियम कितना है? 1 है। 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? C से। तो आप यहाँ पे एरो की जगह पे लगाएंगे इक्वल टू और सिर्फ यहाँ लगा देंगे C। ये आपका एल्यूमिनियम का इक्वेशन बन गया, समझ में? नेक्स्ट बताओ कौन सा एलिमेंट है? ऑक्सीजन। अब्दुल्ला समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बताओ लेफ्ट हैंड में हमारे पास यहाँ पे कितने हैं? 3 है, तो 3A हो जाएगा, 3A। अब यहाँ पे तो कहीं नहीं है ऑक्सीजन, एरो की जगह पे लगाओ इक्वल टू, यहाँ पे बताओ ऑक्सीजन किधर है, कितना है? 1 है, 1D मतलब सिर्फ D, इक्वल टू में आप यहाँ लगा देंगे D। अब बताओ हाइड्रोजन का, सॉरी हाँ हाइड्रोजन का B हो जाएगा, इक्वल टू वहाँ पे कितना है? 2D। और क्लोरीन का बताओ, क्लोरीन का यहाँ पे है B और उधर 3C। बहुत बढ़िया, B इक्वल टू 3C। कहीं पे कोई गलती हो रही हो तो मेरे को बता देना, ठीक है। अब्दुल्ला पहले कर रखे हैं मेथड्स ये? कहाँ से आया रजिस्टर में तुम्हारे पास? ये तो इसका रजिस्टर है। चलो तुम लिख क्यों नहीं रहे? बाद में लिखोगे, नोट्स चेक करूँगा मैं, ठीक है। चलिए ये 4 हमारे पास इक्वेशंस बने। अब हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे बताओ?
किसी एक कोफिशिएंट को, चारों में से किसी एक कोफिशिएंट को हम लोग क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। लेट कोई एक कोफिशिएंट कौन सा लोगे बोलो, लेट a इक्वल टू 1, ये हमारा एजम्पशन है, ठीक है। अब अगर a मैंने 1 ले लिया तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है और ये इक्वेशन 4। अब a को 1 ले लेते हैं तो इक्वेशन 1 में a को पुट करते हैं, पुट a इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में a की वैल्यू 1 पुट करी तो क्या आएगा बताओ, 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू c, तो c की वैल्यू कितनी हो गई 2। मेरे पास a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 2 आ चुकी है। आगे देखेंगे, अब मेरे पास a और c आ चुका है तो यहाँ पे इक्वेशन 2 में a पुट करेंगे हम लोग। फिर से लिखो, पुट a इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में पुट करो आप, तो बताओ कितना आएगा, 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू d, तो d की वैल्यू 3 हो गया, ठीक है। a आ गया, c आ गया, d आ गया। अब आगे क्या बचा हमारे पास, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है हमारे पास पुट d इक्वल टू 3, कहाँ पुट करोगे, इन इक्वेशन 3, तो कितना आ जाएगा ये b इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3, तो b की वैल्यू कितनी हो चुकी है 6। क्या हमारे पास a b c d की वैल्यू आ चुकी, अब यही a b c d की वैल्यू हम वापस इक्वेशन में पुट करेंगे, आंसर मेरा आ जाएगा। मैं यही लिख दूँ क्या, देखिए a की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग 1, तो 1 को लिखने का कोई मतलब नहीं है। Al2O3 प्लस में BHCl, b कितना है, b 6 है, तो 6 HCl एरो, CAlCl3 2 AlCl3 प्लस में DH2O, d कितना है 3, तो 3H2। अब आप ये काम करने के बाद, इक्वेशन तो मेरी बैलेंस हो चुकी है, ये काम करने के बाद आप इसको वेरीफाई भी करेंगे, आप इसको चेक करेंगे, देखो सही हुआ भी है कि नहीं। ये इक्वेशन आप चेक करिए, ये मैंने ऊपर लिख दिया है आंसर, आप ऊपर नहीं लिखेंगे, आप नीचे लिखेंगे, है ना, जहाँ पे आपका ये इक्वेशन खत्म हुई है उसके नीचे चेक कर लो एक बार, वेरिफिकेशन सही हुआ भी है कि नहीं। जो पहले नोट्स हैं उससे भी वेरीफाई कर लेना सही है कि नहीं। सही है, एक एग्जाम्पल एक और करेंगे, बताओ नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा लेना है। अच्छा, जो एग्जाम्पल हम लोगों ने येलो कलर के प्रेसिपिटेट पे देखा था वही वाला एग्जाम्पल है क्या, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड अलग है, चलो देख लेते हैं। ऐसा कर लेना है ना, 2-4 लाइनें तो हैं। एक और एग्जाम्पल देखो, बोलो क्या है एग्जाम्पल, पीबी लेड नाइट्रेट, यही है ना, होल्ड वाइज किससे रिएक्शन करा रहे हैं, ऐसा थोड़ी हो सकता है, लेड नाइट्रेट को लेड ऑक्साइड से। अच्छा, ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना। बताओ, ये होगा लेड ऑक्साइड प्लस में नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, और क्या है बेटा बोलो, बस ये दोनों चीज़ें हैं क्या, प्लस में ऑक्सीजन, 3 चीज़ें हैं, ठीक है। इसको बैलेंस कर लोगे अपने आप, एक बार कर देता हूँ मैं, चलिए कोफिशिएंट्स ले लेते हैं। यहाँ पे ले लिया मैंने a, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ b, यहाँ पे c और यहाँ पे d, ठीक है। अरे भाई यहाँ पे तो d येलो में ही आ रहा है, DO2, ठीक है। चलिए अब मेरे को ज़रा जल्दी जल्दी एक स्टेप बता दो करना क्या है। सबसे पहले ABCD ले लिया, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एलिमेंट्स के नाम लिख लेंगे, लेड है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन, बस ये तीनों है और तो कुछ नहीं है। अब बताओ इक्वेशन लेड के लिए, A इक्वल टू B, और कुछ नहीं है ना। आगे बताओ इक्वेशन नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन यहाँ पे कितने हैं 2, तो 2A कर दूं क्या, है ना, तो 2A
यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, एक ही है, तो इक्वल टू सी। ऑक्सीजन का यहाँ पे थोड़ा सा, इधर कितना है 6A, और इधर कितना है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इधर क्या है ऑक्सीजन B प्लस 2C प्लस में 2D। यहाँ पे इक्वेशन थोड़ी सी बड़ी बन चुकी है ना, इसको मैं ज़रा सा नीचे करके लिख रहा हूँ 2D, क्योंकि मेरे को यहाँ पे जगह चाहिए। ये 3 इक्वेशंस बन चुके हैं यहाँ पे हमारे पास। अब बताओ सबसे पहला काम मेरा, इसके बाद किसी एक कोफिशिएंट को हम लोग एज्यूम कर लेंगे, है ना, A को 1 एज्यूम कर लो। अब A की वैल्यू अगर 1 है तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इक्वेशंस भी मान लेते हैं हम लोग। अगर A की वैल्यू 1 है तो B की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना, बाय इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 से हम लोगों ने A और B की वैल्यू 1 कर दी है। अब C की वैल्यू निकालेंगे। नाउ पुट A इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट करो इसको, सॉरी इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 में पुट करा तो 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू C, तो C की वैल्यू कितनी हो गई है 2। ठीक है, आगे C की वैल्यू A B C आ चुका है, अब D निकालना है। D के लिए आपको तो इक्वेशन 3 ही चाहिए, तो पुट यहाँ पे A भी चाहिए हमको, B भी चाहिए और C भी चाहिए। तो A की वैल्यू 1 पुट करेंगे, B की वैल्यू 1 पुट करेंगे और C की वैल्यू 2 पुट करेंगे इन इक्वेशन 3। सारी पुट करनी पड़ेगी, देखते हैं। तो 6 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू B कितना है 1 प्लस में 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 2D। यहाँ से D की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से D की वैल्यू कर लेते हैं 6 इक्वल टू 1 प्लस में 4 प्लस में 2D। तो 6 इक्वल टू 5 प्लस में 2D, यानी कि 1 इक्वल टू 2D। इसका मतलब D इक्वल टू 1/2। D की वैल्यू कितना है मेरे पास, सबका सही है, D इक्वल टू। अब ये सारी वैल्यूज़ हम लोग इक्वेशंस के अंदर पुट करेंगे। इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट करते हैं। इक्वेशन में इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं। बताइए A की वैल्यू कितनी है 1, तो PB NO3 होल ट्वाइस गिव्स, B की वैल्यू भी 1 है तो PBO प्लस C की वैल्यू 2 है तो 2NO2 प्लस D की वैल्यू 1/2 तो हाफ ऑक्सीजन। अब हम लोग इक्वेशन, हाँ, अब इक्वेशन में हम लोग कोई भी कोफिशिएंट फ्रैक्शन में नहीं छोड़ सकते, है ना। हम लोगों को फ्रैक्शन खत्म करना होता है। फ्रैक्शन खत्म करने का तरीका, पूरी इक्वेशन को उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना। ये फ्रैक्शन है 1/2, उसका डिनोमिनेटर 2 है, तो पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। अगर जैसे ही आप पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ उधर क्या आ जाएगा। पूरी इक्वेशन का मतलब पूरी इक्वेशन, LHS RHS सब, तो उधर कितना आ जाएगा बताओ, 2PB NO3 होल ट्वाइस गिव्स 2PBO प्लस 4NO2 प्लस ऑक्सीजन। यहाँ पे तो अब कुछ नहीं बचेगा। ये मेरे पास एक फाइनल बैलेंस इक्वेशन है, एक बार आप चेक भी कर सकते हैं।